नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में मैं राम नरेश मिश्र आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए हिंदी से जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हूं, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आइए हम सब इसका अवलोकन करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। तो आपका ज्यादा समय न लेते हुए आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है और हिंदी का ज्ञान हमें होना बहुत जरूरी है। इसी कारण भारतीय विभिन्न परीक्षाओं में हिंदी जरूर पूछा जाता है, और हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने इस वीडियो में चुना है, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए हम उसकी शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1 है, अपमान में प्रयुक्त उपसर्ग चुनकर बताइए। ऑप्शन ए है अव, बी है उप, सी है अति, डी है अप। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा उत्तर डी सही है, अप। अपमान में हमारा प्रयुक्त उपसर्ग अप है। प्रश्न 2, दूरवस्था में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए है दुस, बी है दुर, सी है अव, डी है दु। तो यहाँ दिया गया हमारा ऑप्शन बी सही है, दुर। दोस्तों, अक्सर परीक्षाओं में उपसर्ग से भी जुड़े प्रश्न आते हैं। हमने यहाँ आपके लिए 3 प्रयुक्त उपसर्ग शब्द दिए हैं। प्रश्न 3, पराजय में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शन ए है परि, बी है प्र, सी है परा, डी है आ। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा सी सही है, परा। पराजय में प्रयुक्त उपसर्ग परा है। प्रश्न 4, द्विगु समाज का उदाहरण है। ऑप्शन ए माता पिता, बी यथाशक्ति, सी नवग्रह, डी पीताम्बर। तो हम जानते हैं कि द्विगु में संख्यावाचक शब्द आता है, तो यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा सी सही है, नवग्रह। प्रश्न 5, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए ब्राह्मी, बी देवनागरी, सी खरोष्टी, डी गुरमुखी। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, देवनागरी। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। प्रश्न 6, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन ए 6, बी 5, सी 7, डी 4। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन ए सही है, 6। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। प्रश्न 7, आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए अल्प विराम चिन्ह, बी विस्मयादि बोधक चिन्ह, सी योजक चिन्ह, डी उद्धरण चिन्ह। तो यहाँ दिया गया हमारा ऑप्शन सी सही है, योजक चिन्ह। आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह योजक चिन्ह कहलाता है। प्रश्न 8, यह नई साड़ी है। वाक्य में नई शब्द है। ऑप्शन ए सर्वनाम, बी क्रिया, सी क्रिया विशेषण, डी विशेषण। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन डी सही है, विशेषण। नई साड़ी की विशेषता बता रहा है, अतः यहाँ नई विशेषण है। प्रश्न 9, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए आम्र, बी दूध, सी शहीद, डी खिड़की। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, आम्र। तत्सम शब्द यहाँ आम्र है। प्रश्न 10, दिए गए विकल्पों में से
तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए बैंक, बी अमीर, सी अग्नि, डी मुंह। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, मुंह। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए दिनकर, बी रवि, सी अंशुमाली, डी यामिनी। तो हम लोग जानते हैं कि सूर्य का पर्यायवाची यहाँ दिनकर भी है, रवि भी है और अंशुमाली भी है। तो दिया गया ऑप्शन यहाँ डी सही है, यामिनी। सूर्य का अर्थ यामिनी से नहीं है। प्रश्न 12, मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए मनः धन रथ, बी मन धन ओरथ, सी मनोधन रथ, डी मन धन रथ। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, मनः धन रथ बराबर मनोरथ। प्रश्न 13, विद्यार्थी उदाहरण है। तो यहाँ किस संधि का विद्यार्थी उदाहरण है? ऑप्शन ए वृद्धि स्वर संधि, बी गुण स्वर संधि, सी व्यंजन संधि का, डी दीर्घ स्वर संधि का। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, दीर्घ स्वर संधि का। विद्यार्थी दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। प्रश्न 14, दिग्भ्रम उदाहरण है। ऑप्शन ए विसर्ग संधि का, बी अयादि स्वर संधि का, सी व्यंजन संधि का, डी यण स्वर संधि का। तो यहाँ दिया गया हमारा ऑप्शन सी सही है, व्यंजन संधि का। दिग्भ्रम व्यंजन संधि का उदाहरण है। प्रश्न 15, बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है? ऑप्शन ए अधिकरण कारक, बी कर्म कारक, सी संप्रदान कारक, डी अपादान कारक। हम जानते हैं कि जहां अलगाव महसूस होता है वहां अपादान कारक होता है। बिल्ली और छत का अलगाव यहाँ हो रहा है, इसलिए यहाँ अपादान कारक है। अतः ऑप्शन डी सही है। प्रश्न 16, नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जो युद्ध में स्थिर रहता है। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा सी सही है, युधिष्ठिर। युद्ध में स्थिर रहने वाले को युधिष्ठिर कहते हैं। प्रश्न 17, शैव कहते हैं। ऑप्शन ए जो शक्ति की उपासना करता है, बी जो शिव की उपासना करता है, सी जो विष्णु की उपासना करता है, डी जो किसी की उपासना नहीं करता है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन बी सही है, जो शिव की उपासना करता है उसे शैव कहते हैं। प्रश्न 18, वाचाल कहते हैं। ऑप्शन ए जो जल्दी चलता है, बी जिसकी चाल ठीक ना हो, सी जो बहुत बोलता है, डी जो चुप रहता है। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। प्रश्न 19, श्याम धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे शब्द है। ऑप्शन ए क्रिया, बी क्रिया विशेषण, सी विशेषण, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, क्रिया विशेषण। चलने का विशेषता धीरे धीरे बताता है कि श्याम धीरे धीरे चलता है, अतः यहाँ क्रिया विशेषण है। प्रश्न 20, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए नीरद, बी नीरज, सी अंबुज, डी अंबु। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा ए सही है, नीरद। बादल का पर्यायवाची यहाँ नीरद है। प्रश्न 21, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या है?
ऑप्शन ए दूरदर्शी, बी दत्तचित्त, सी कुशाग्र बुद्धि, डी जितेंद्रिय। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, जितेंद्रिय। इंद्रियों को जीतने वाले को जितेंद्रिय कहते हैं। प्रश्न 22, आहा। आप आ गए वाक्य में आहा शब्द है। ऑप्शन ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी अव्यय, डी विशेषण। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, अव्यय। आहा, आप आ गए में आहा शब्द अव्यय है। प्रश्न 23, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए नदी, बी पानी, सी इलायची, डी प्यास। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन बी सही है, पानी। पानी पुल्लिंग है, शेष नदी, इलायची, प्यास स्त्रीलिंग शब्द हैं। प्रश्न 24, पवन का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए प धन अमन, बी प धन वन, सी पो धन अन, डी पौ धन अन। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन सी सही है, पो धन अन बराबर पवन। प्रश्न 25, घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन ए ओड़ा, बी अक्कड़, सी आक, डी ऊ। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन बी सही है, अक्कड़। घुमक्कड़ में प्रत्यय अक्कड़ है। प्रश्न 26, डिबिया में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए इया, बी आ, सी आई, डी ई। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन ए सही है, इया। डिबिया में प्रत्यय इया है। तो देखने में सरल है लेकिन अक्सर हम गलतियां कर देते हैं, तो इसे जरूर अच्छे से दोहरा लें। प्रश्न 27, भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए अ, बी उ, सी उक, डी अक। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन सी सही है, उक। भिक्षुक में उक प्रत्यय है। प्रश्न 28, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा शुद्ध शब्द ए है, आनुषंगिक। प्रश्न 29, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से शुद्ध शब्द देखने पर हमारा ऑप्शन बी है, अंत्याक्षरी। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ देखने पर शुद्ध शब्द ऑप्शन ए है, सुषमा। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। आपके लिए हमने आज सवाल भी दिए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे हम आपके लिए नए रोज वीडियो बनाते रहें, आपकी परीक्षा की तैयारी कराते रहें और आप अपनी परीक्षा की तैयारी नियमित करते रहें। तो प्रश्न 1 है, मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? और प्रश्न 2 है, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या है? दोस्तों, शीघ्र ही मैं एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। शीघ्र ही आपको लॉकडाउन पीरियड से निजात मिलने वाली है और तमाम छूटी हुई परीक्षाएं संपन्न होने वाली हैं। आपका भविष्य उज्जवल होने वाला है। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।